जय हिंद। आज के इस वीडियो में आप लोगों को गणित कक्षा 10 के एक्सरसाइज 9.8 का ऊंचाई और दूरी के आपको 8वां सवाल बताएंगे। इसके पहले आपको 2 वीडियो हो चुके हैं, उसमें भी आपको 7 सवाल हुए हैं। आज 8वां सवाल बताना है आप लोगों को। और आपको जो भी सवाल समझ में ना आया करे, आपको हम कहते कमेंट में आप मैसेज करके हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी हमारा ये जो यूट्यूब का चैनल उसको शेयर किया कीजिए, ठीक है, ताकि जो देखिए इसमें कह रहा है, ये तो आपको प्रश्न ही बहुत बड़ा है, लेकिन प्रश्न के हिसाब से आपका क्वेश्चन बहुत आसान है। देखिए कह रहा है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है, ठीक है। चाहती मतलब लेडीज है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 अंश का कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहते हैं जो कि भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाती है, ठीक है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई आपसे पूछ रहा है। तो देखिए आपको इसमें सबसे पहले कुछ नहीं करना है। आप देखते होंगे कि प्राइमरी स्कूल में या कहीं भी आपको जैसे जहाँ पार्क वगैरह होते हैं वहाँ पे आपको ऐसे बना होता है और बच्चे यहाँ से चल के और ऐसे ये ढालनुमा होता है, इसी पे फिसलते हैं। इसी पे क्या करते हैं बच्चे फिसलते हैं। ये देखिए यहीं बच्चा मतलब बैठ के यहाँ से आपको फिसलेगा। तो कह रहा कि जो छोटे बच्चे हैं 5 वर्ष से जो कम के बच्चे हैं उनको अधिक ऊंचाई से आएंगे तो नीचे उनको चोट लग सकती है, इसलिए कह रहा है कि 1.5 मीटर की ऊंचाई से 1.5, ठीक है, इतना मीटर की ऊंचाई से उनको क्या कर रहा है मतलब ढाल करना। और ढाल उसका कोण कितना कर रहा है 30 डिग्री का। ये देखिए 30 डिग्री का, देखिए कोण भी उसने कम रखा है। अगर अधिक कोण रखेगा तो ज्यादा तेजी से आएंगे, 30 रखा है तो बच्चे आसानी से आएंगे। तो इसी की लंबाई पूछ रहा है, फिसलन पट्टी, ये जो फिसलन पट्टी लगी है इसी की लंबाई आपसे पूछ रहा है। तो ये तो 5 वर्ष से कम के हैं, ठीक है, 5 वर्ष से कम के लिए ये 5 वर्ष से कम के लिए है, 1.5 मीटर ऊंचा है। अगर इसका ABC नाम करेंगे, ये फिसलन पट्टी लगी है इसी पे, तो आप देखेंगे ये 1.5 मीटर है और इसी की लंबाई आपसे पूछ रहा है। तो आप जानते हैं, चलिए हल करते हैं। अगर यहाँ त्रिभुज आप लेंगे, त्रिभुज आपका ABC, या आप लिखेंगे पहले कि माना फिसलन पट्टी की लंबाई, ठीक है, L मीटर है। कितना L मीटर है। मानो फिसलन पट्टी की लंबाई L मीटर है, ठीक है। फिसलन पट्टी की लंबाई कितना है L मीटर है।
और आपको इसकी ऊंचाई तो दिया ही है। तो आप यहाँ लेंगे त्रिभुज ए बी सी में आपका हो जाएगा, यहाँ देखिए आपका लंब है और कर्ण है, लंब और कर्ण आपका किस में आता है, साइन में। तो आप लेंगे साइन कितना 30, साइन 30 बराबर आपका लंब हो जाएगा 1.5 बटे कर्ण आपका एल माने तो एल। अब आपको पता है कि साइन 30 अंश का मान क्या होता है 1/2, तो 1/2 इक्वल टू आपका हो जाए 1.5 बटे एल। आप त्रियक गुणा कर देंगे तो हो जाएगा यहाँ एल इक्वल टू आपका ये कितना हो जाएगा 3 मीटर। फिसलन पट्टी की लंबाई कितना होगी 3 मीटर। छोटे बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई 3 मीटर होगा। दूसरा जो है कह रहा है कि आपका जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो कि भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो, तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई। अब देखिए दूसरा आपका क्या है, इसकी लंबाई अब 3 मीटर कर है, ठीक है, ऊंचाई कह सकते हैं आप, इसकी ऊंचाई 3 मीटर है और ये 60 डिग्री का कोण बना रहा है, कितना 60। अब यहाँ इसका ए डैश नाम कर दीजिए, इसका बी डैश, इसका सी डैश। तो फिर आपको ढाल की लंबाई पूछ रहा है, मान लीजिए ढाल की लंबाई एल डैश है, तो आप यहाँ लिखेंगे 5 वर्ष से अधिक, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए ढाल की लंबाई एल मानेंगे, ठीक है, अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई क्या मानेंगे एल डैश मीटर, ठीक है। तो आपका यहाँ देखेंगे त्रिभुज ए डैश बी डैश सी डैश में यहाँ भी आपको लंब और कर्ण है, तो साइन लेंगे, साइन 60 बराबर आपका हो जाएगा लंब यानी 3 मीटर बटे आपका कर्ण एल डैश। तो साइन 60 अंश का मान क्या होता है √3/2 बराबर आपका 3 एल डैश। एल डैश का मान निकालना आपको हो जाएगा यहाँ एल डैश इक्वल टू आपका हो जाएगा 2/6 बटे कड़ी में 3। ये आप इतना लिख के छोड़ देंगे तब भी उत्तर सही है, या कड़ी में 3 का हर का प्रमेयीकरण कर देंगे तो आपका हो जाएगा 6 बटे कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 बराबर आपका हो जाएगा, ये कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 यानी आपका 3 ही आएगा, 3 से कट जाएगा, ये सॉरी 3 दूना 6 हो जाएगा, आपका आ जाएगा 2 कड़ी में 3। ये फिसलन पट्टी की लंबाई। देखिए इस क्वेश्चन में आपको 9वां क्वेश्चन बहुत आसान है। इसमें क्या कह रहा है, आप पहले क्वेश्चन को समझिए। कह रहा है कि 60 मीटर ऊंची किसी पहाड़ की चोटी से किसी मीनार की चोटी और आधार के अनुमान कोण क्रमशः आपको 30 और 60 है, ठीक है, 30 अंश और 60 अंश है। तो मीनार की ऊंचाई पूछा है। चलिए सबसे पहले चित्र को बनाते हैं। देखिए ये कोई पहाड़ी है, ठीक है, ये पहाड़ की ऊंचाई आपको दिया है कि 60 मीटर है, कितना 60 मीटर है।
तो यहाँ से मान लीजिए कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, ठीक है, कोई व्यक्ति बैठा हुआ है यहाँ पे, ठीक। यह व्यक्ति आपको यहाँ से बैठ के किसी मीनार की चोटी और उसके आधार पे देख रहा है। मान लीजिए यहाँ आपका क्या है, मीनार, ये क्या है आपका मीनार है, ये आपका पहाड़ी है, ठीक है, ये पहाड़ी है, ये मीनार है, यहाँ पे व्यक्ति है, यह व्यक्ति देख रहा है और देखिए कह रहा है कि किसी मीनार की चोटी और आधार है, इसकी चोटी पे माने शिखर पे और इसके आधार पे, ये ठीक है, अवनमन कोण क्रमशः 30 और 60। तो देखिए यहाँ पे जब देखेगा तो 30 बनाएगा, क्योंकि पहले आपको कह रहा है कि चोटी, फिर इसके बाद आधार पे देखेगा, ठीक है, तो 60 बनाएगा यहाँ से, ठीक। यह व्यक्ति आप उसके मतलब जैसे आप ही कहीं ऊंचाई पर चढ़ जाइए और किसी चीज को देखिए, आप अपने से नीचे किसी वस्तु को देखिए, उसके शिखर को भी देखिए और उसके नीचे को भी देखिए, तो आपको 2 कोण बनेंगे, ठीक है। और यह जो यहाँ से ये अवनमन कोण कह रहा है, ठीक है, इसका मतलब यहाँ से यह हम देख रहे हैं, अपने सीधे देखेंगे, अपने से सीधे जो क्षैतिज देखेंगे उससे नीचे जो कोण बनेगा वही अवनमन कोण होता है ना। तो ये आपका ये क्या होगा, ये आपका 30 डिग्री का होगा और ये पूरा आपका 60 होगा, ठीक है। तो देखिए आपको बता दे पहले, ये कोण बराबर कैसे इसके होगा और ये कोण बराबर कैसे इसके। आप पढ़ चुके होंगे पीछे कि 2 समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो उसमें आपको संगत कोण, एकांतर कोण, ठीक है, सम्मुख कोण, ये कोण बनते हैं। जैसे आपका जब ये और इसके क्या है, पैरेलल है, मतलब समांतर है, तो एक तिर्यक रेखा काटती है, इसका मतलब ये कोण बराबर इसके कोण, ठीक है, एकांतर कोण, क्योंकि इन दोनों के बीच एक ही रेखा का अंतर होता है, ठीक है। और आपको पता है कि एक सीधी रेखा पे 180 अंश का कोण बनता है। ये आपका सीधी, अगर आपका ये कोण मान लीजिए 60 है तो ये भी आपका 60 है, ये कितना होगा 120 होगा। यह कोण इसके भी क्या होगा, एकांतर ही होगा, ठीक है। और यह इसके क्या होगा, सम्मुख कोण होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार आपका ये देखिए, अगर आपको यहाँ से इसके समांतर ये खींचेंगे तो आपका यहाँ अगर ये 30 है तो यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा, 30 डिग्री का हो जाएगा। ये आपका यहाँ 60 है तो ये भी आपका 60 डिग्री, ठीक है। चित्र आपका बन चुका है, अब आपको सिर्फ सॉल्व करना है। इसी मीनार की ऊंचाई आपसे पूछा है, तो अगर मीनार की ऊंचाई आप मान लीजिए h मानते हैं, क्या मानते हैं, h मीटर, ठीक। तो आपको यहाँ h मीटर होगा तो उतनी ही दूरी यहाँ भी है, तो यहाँ भी आपका h मीटर ही होगा। बताइए होगा कि नहीं, क्योंकि ये रेखा क्या है, समांतर है, तो जो दूरी यहाँ होगा वही दूरी यहाँ होगा। अगर ये पूरा 60 मीटर है तो इतना आपका क्या हो जाएगा, 60 माइनस h होगा कि नहीं, क्योंकि पूरे में से अगर इतना घटाएंगे तो इतना ही शेष बचेगा, इतना आपका। तो चलिए करते हैं। पहले आप क्या लेंगे, पहले आप त्रिभुज ले लेंगे, इसका नामकरण नहीं किए, सॉरी, ए बी सी डी, ठीक है। तो आप यहां ले लेंगे त्रिभुज ए बी सी, ये आप लिखेंगे, माना मीनार की ऊंचाई h मीटर, ठीक है, सही है, माना मीनार की ऊंचाई h मीटर। अब यहाँ लेंगे आप त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी में देख लीजिए सबसे पहले, तो ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में आपका हो जाएगा tan थीटा बराबर आपका होता है लंब बटे आधार, यानी ए बी बटे बी सी। तो आपका हो जाएगा tan 60 अंश, और ए बी आपका दिया है 60 मीटर बटे बी सी। ये आपको ये दोनों दूरियां जो हैं, आप चाहे बी सी ही रखिए, चाहे आप इसको डी मान लीजिए,
ठीक है, जो दूरी यहाँ होगी वही दूरी यहाँ भी, ठीक है। तो आपका हो जाएगा आपको अभी इसको दो समीकरण बनेंगे, दोनों समीकरणों में इसको हम एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। यहाँ डी हो जाएगा, तो tan 60 अंश का मान आपको पता है कि √3 होता है, तो 60/d ये आपका हो जाएगा d = 60/√3। ये उधर जाएगा ऊपर होगा, ये नीचे आएगा तो भाग हो जाएगा, या आप इतना लिख के छोड़ देंगे, या आप इसी को कह सकते हैं इसका हर का परिमेयीकरण करेंगे तो आपका हो जाएगा 60 √3 होगा, ये 3 से कट जाएगा तो आपका आ जाएगा 20/3, ये आपका हो जाएगा, ठीक। ये डी का मान आ गया, किसका मान आ गया? डी का, माने मीनार और ये पहाड़ी के बीच की दूरी कितना आ गया? 20/3। इसमें आपको दूरी पूछा है? नहीं पूछा है, अगर पूछा होता तो आप इतना कह देते। चलिए दूसरा आप लेंगे क्या? त्रिभुज AED में, त्रिभुज AED में देखिए जो कोण समकोण होता है, जैसे यहाँ कोण D समकोण है तो E को ही बीच में लिखेंगे, ठीक है। तो आपका tan 30 अंश बराबर आपका हो जाएगा 60 - h बटे आपका स्मॉल d, ठीक है। तो आपको पता है कि tan 30 अंश का मान 1/√3 होता है, या 1/3, तो 60 - h। अब देखिए d का मान आप पहले से निकाल चुके हैं, कितना आया है? 20/3, तो आप यहाँ लिख देंगे 20/3 d के स्थान पे। अब तिर्यक गुणा कर, या आप यहाँ देखिए कर्णी में 3 क्या कर सकते, काट सकते हैं, तो यहाँ आपका हो जाएगा, ये उधर जाएगा हो जाएगा 20 = 60 - h के, ये h इधर माइनस है, उधर जगह क्या हो जाएगा? प्लस, h बराबर आपका 60, ये 20 इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस, बराबर आपका घटेगा तो कितना आएगा? 60 में 20 में 40, ये 40 मीटर क्या आएगा? पहाड़ी की ऊंचाई। h बराबर आप पहाड़ी की ऊंचाई आप माने हैं, तो इसलिए स्मॉल h बराबर आपका 40 मीटर, ये पहाड़ी की ऊंचाई, ठीक है। समझ में आया? चलिए आगे बताओ। दिया है इसमें क्वेश्चन 10वां में कह रहा है कि 60 भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि से के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 है, तो यह मानकर कि डोरी में कोई ढाल नहीं है, तो डोरी की लंबाई है। देखिए आप लोग पतंग उड़ाए होंगे और आज भी उड़ाते भी होंगे शायद, तो आप देखिए कि इसमें दिया है पतंग उड़ा रहे हैं आप, यहाँ से पतंग उड़ेगी तो सीधे थोड़ी उड़ेगी, इसका भी ढाल होगा। मान लीजिए यहाँ आपकी पतंग उड़ रही है, ठीक है, ये आपकी पतंग उड़ रही है, तो ये कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है? 60 मीटर की। यहाँ से कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है? 60 मीटर की ऊंचाई पे पतंगे उड़ रही है, और यहाँ पे डोरी से आप क्या कर दिए? इसे बांध दिए हैं, ठीक है। तो यही कह रहा है कि डोरी की लंबाई आपसे पूछ रहा है, और कितना कोण बना रहा? 60 डिग्री का, ठीक है, 60 डिग्री का कोण बना रहा है। यहाँ ABC कर देंगे, तो आप मान लीजिए डोरी की लंबाई आप L मान लेते हैं, तो आप यहाँ लिखेंगे, माना डोरी की लंबाई कितना हो जाएगा? L मीटर, ठीक है। तो आपको यहाँ देखिए आपको L निकालना है, तो ये लंब दिया ही है, कर्ण का मान निकालना और कोण दिया है, तो आप यहाँ लेंगे त्रिभुज ABC में। त्रिभुज ABC में आप देखेंगे यहाँ साइन लेंगे, साइन 60
बराबर आपका लंब हो जाएगा 60 बटे कर्ण आपका स्मॉल एल। साइन 60 अंश का मान क्या होता है? √3/2 60 बटे स्मॉल एल। ये आप क्या हो जाएगा? फिर ये गुणा हो जाएगा, एल इक्वल टू आपका हो जाएगा 60 दूना 120 बटे कर्ण में 3। या इतना आप लिख के छोड़ देंगे डोरी की लंबाई तब भी सही है, नहीं तो आप इसका हर का परिमेयीकरण कर लेंगे। स्मॉल एल इक्वल टू 120 कर्ण में 3 बटे कर्ण में 3 गुणे कर्ण में 3। ये आपका कर्ण में 3 गुणे कर्ण में 3 3 ही आएगा, तो इसलिए आपका यहाँ 3, तो आपका स्मॉल एल बराबर आपका हो जाएगा। यहाँ देखिए, चलिए एक स्टेप ऑन, कर्ण 3 बटे 3, ये 3 100 आपका ये क्या हो जाएगा? 120 कट जाएगा तो 40 आएगा। 40 कर्ण में 3 मीटर, ये क्या हो जाएगा? डोरी की लंबाई हो जाएगी। ठीक है, ये आपका आंसर। देखिए, इसमें कह रहा है कि एक हवाई जहाज से किसी सड़क पर एक ही ओर स्थित दो गांवों के अनुमान कोण क्रमशः आपके कितने हैं? 45 से 60 हैं देखे गए। तो गांव के बीच की दूरी 2 किलोमीटर हो तो हवाई जहाज कितनी ऊंचाई पे उड़ रहा है, ये चीज पूछ रहा है। मान लीजिए यहाँ हवाई जहाज है, ठीक है, हालांकि हवाई जहाज तो ठीक है, जहाज यहाँ उड़ रहा है, ठीक है, ये जहाज क्या कर रहा है? उड़ रहा है यहाँ। तो ये अपने यहाँ जहाँ से उड़ रहा है एक ही ओर, ये ऐसा नहीं कि एक तरफ इधर देख रहा है एक तरफ इधर देख रहा है, कह रहा है कि एक ही ओर, चाहे इधर देख रहा है चाहे इधर है, कह रहा है कि एक ही ओर स्थित दो गांवों के बीच के अनुमान कोण, ये आपका दूर देखेगा यहाँ, दूसरा आपका यहाँ देखेगा, ठीक है। तो कह रहा है कि इनके और इसकी ऊंचाई मान लीजिए ऐसे, ठीक है, कितनी ऊंचाई पे उड़ा है ये चीज नहीं पता। तो यहाँ देख रहा है तो यहाँ 45 है, यहाँ 60 है, और ये गांव ये है, ठीक है, ये गांव आपका ये है और दूसरा गांव आपका ये है, ये दोनों क्या है? गांव है, ये भी आपका गांव। इन दोनों गांवों की बीच की दूरी जो कह रहा है कि 2 किलोमीटर, कितना? 2 किलोमीटर। और ये कह रहा है कि आपसे पूछ रहा है कि जहाज कितनी ऊंचाई पे उड़ रहा है। तो मान लीजिए h ऊंचाई पे उड़ रहा है जहाज, ठीक, और यहां से यहां के बीच की दूरी आप स्मॉल d मान लीजिए, कितना? स्मॉल d। तो A B C और D, ठीक है। तो आप यहां लिखेंगे, माना सॉरी h मीटर ऊंचाई पे है या h मीटर ऊंचाई पे उड़ रहा है, ठीक है। तो अभी आप यहाँ लेंगे त्रिभुज ABC, आप त्रिभुज ABC ले लीजिए तो आपका हो जाएगा tan 60 अंश। यहाँ देखिए, त्रिभुज ABC लेंगे तो आपका tan है, tan 60 अंश बराबर आपका क्या हो जाएगा? h/d, ठीक है। तो आपका tan 60 अंश का मान क्या होता है? √3 h/d, या आप लिख सकते हैं d = h/√3। ये आपका पहला होगा, ये आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, क्या मान लीजिए? समीकरण 1, ठीक है। दूसरा आपका ABD में, त्रिभुज ABD में, तो आपका हो जाएगा tan 45 अंश बराबर आपका हो जाएगा h/, क्योंकि ये पूरी लंबाई लेंगे, ये पूरी दूरी लेंगे तो आपका 2 + d होगा,
तो 2 प्लस डी होगा, और tan 45 अंश का मान 1 होता है, यस इंटू 2 प्लस डी होगा, यहाँ गुणा हो जाएगा 2 प्लस डी इक्वल टू एच के। यहाँ डी का मान आप इसमें रखेंगे तो हो जाएगा 2 प्लस एच अपान कड़ी में 3 बराबर एच के। ठीक, तो इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो इसमें हो जाएगा आपका 2 कड़ी में 3 प्लस एच, और यहाँ हो जाएगा तो क्या आएगा, ये कड़ी में 3 एच आएगा। अब यहाँ 2 कड़ी में 3 बराबर, ये उधर जाएगा तो हो जाएगा कड़ी में 3 एच माइनस एच, तो ठीक है 2 कड़ी में 3 बराबर आपका हो जाएगा, एच कामन ले लेंगे, कड़ी में 3 माइनस 1 होगा। तो यहाँ से आपका देखिए एच इक्वल टू हो जाएगा 2 कड़ी में 3 बटे कड़ी में 3 माइनस 1 होगा। इस कड़ी में 3 माइनस 1 का हर का परिमेयीकरण कर देंगे तो आपका हो जाएगा, ये चित्र को मिटा दे रहे हैं, तो आपका हो जाएगा 2 कड़ी में 3 बटे कड़ी में 3 माइनस 1। देखिए जो हर का परिमेयीकरण अगर 2 पद में होता है, ये बीच वाला चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। कड़ी में 3 प्लस 1 बटे कड़ी में 3 प्लस 1, तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 कड़ी में 3, कड़ी में 3 3 होगा, 3 दूना 6 हो जाएगा। ठीक है, इसका गुणा इसमें होगा तो प्लस 2 कड़ी में 3, और ये a प्लस बी ए माइनस बी के रूप में है, तो इसलिए कड़ी में 3 3 होगा और माइनस 1 होगा, एक का वर्ग एक ही होगा। तो आपका हो जाएगा, यहाँ से देखिए दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लेंगे, 3 प्लस कड़ी में 3 बचेगा, और नीचे आपका 3 से घटेगा 2, ये कट जाएगा। चाहे आप इतना छोड़ देंगे तब भी आपका उत्तर सही है। अगर आप कड़ी में 3 का मान आपको पता है, क्या होता है कड़ी में 3 का मान, कड़ी में 3 बराबर आपको पता है कि 1.732 होता है। ठीक, तो आप यहाँ रख देंगे 3 प्लस 1.732, तो आप ये जुड़ जाएगा, तो आपका हो जाएगा 4.732। यही आपका क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, किसकी ऊंचाई है, जहाज की ऊंचाई हो जाएगी। ये आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।